आइए हम थोड़ा सा ये चीज समझते हैं कि आज इस पूरी दुनिया के अंदर दो टाइप के लोग अपनी जिंदगी को दो तरीके से जीते हैं, जिसमें से जो 95% लोग हैं माय डियर फ्रेंड, वो अपनी लाइफ को खौफ के साथ जीते हैं, फियर में जीते हैं। लेकिन वहीं पे जो दूसरे 5% लोग हैं वो अपनी लाइफ को शौक से जीते हैं। कैसे, आइए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 95% लोग हैं उन्हें किस चीज का फियर है, क्यों वो खौफ के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो उन्हें जो फियर है वो है एक्सपेंसेस का फियर, खर्चे का फियर। किन किन खर्चों का फियर? पहली चीज तो जो उनकी बुनियादी जरूरतें होती, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस कहां से आएंगे उसका फियर। कई लोग हैं जो जो किराए के कमरे में रहते हैं, उसके एक्सपेंसेस का फियर, स्कूल फीस का फियर, राशन वाले का बिल, दूध वाले के बिल, इन सारे एक्सपेंसेस का फियर्स। और ये जो 95% लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये 95% लोग अपनी जिंदगी को अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हैं, आपने देखा होगा। और मैं अगर इनकी बात करूं तो ये अपने सारे के सारे खर्चों को वहन करने के लिए लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। और नौकरी की स्थिति मैं आपको बता दूं, इनका दिल नहीं करता है नौकरी पे जाने के लिए, फिर भी ये लोग अपनी नौकरी पे जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, बारिश का मौसम है, फिर भी ये लोग चाह के, ये आज दिल ना करे नौकरी पे जाने के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग को नौकरी पे जाना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। और अगर मैं इनके माइंडसेट की बात करूँ ना माय डियर फ्रेंड्स, तो इनका जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट होता है हाउ टू अर्न मनी। इन लोगों का जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस होता है, वो होता है कि पैसे को कैसे कमाया जाए। क्यों? क्योंकि ये फियर है, एक्सपेंसेस का फियर। उस एक्सपेंसेस को ये कैसे पूरा कर पाएंगे। और ये जो 95% लोग हैं जिनको इस एक्सपेंसेस का फियर है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पता है। फाइनेंस क्या होता है ये इन्हें नहीं पता है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी लाइफ को खौफ से जी रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं दोस्तों, जो 5% लोग हैं जो अपनी लाइफ को शौक से जीते हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, इन्हें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता है। ये लोग पैसे से पैसा क्रिएट करते हैं और ये लोग अपनी चाहतों के हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। और ये लोग मालिक होते हैं दोस्तों, और ये लोग पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। और इनका जो माइंडसेट होता है, इनका जो फोकस होता है, वो होता है हाउ टू मेक मनी। वो इसलिए अपनी लाइफ को पैशन के साथ जी पाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस का नॉलेज है। उन्हें पता होता है कि जो उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, वो किस तरीके से अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं, वो किस तरीके से जो उनके पास इनकम आता है उस इनकम को कहां कहां पे लगाते हैं और पैसे से पैसा कैसे क्रिएट करते हैं, वो इन्हें पता होता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था माय डियर फ्रेंड्स, उस बुक के अंदर लिखा था कि अगर पूरी दुनिया के पैसे को इकट्ठा करके सारे लोगों को अगर बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो चंद महीनों के अंदर जिस व्यक्ति के पास से जितना पैसा इकट्ठा किया जाता है, करते हैं, उन लोगों के पास उतना पैसा पहुंच जाएगा। हाउ इज पॉसिबल? आपने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रोग्राम आपने देखा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बनते हैं ना। अभी आपने देखा होगा, अभी आईपीएल का मैच चल रहा है, यहाँ पे रोज करोड़पति बन रहे हैं लोग ना। आपने देखा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बनेंगे, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद उनकी स्थिति क्या होगी? वो फिर से करोड़पति से रोडपति हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड सेट है ना, वो किसका है?
वो 5% वाले लोगों का नहीं है। तो 5% वाले लोगों को आप अगर देखेंगे तो कुछ समय के बाद उनका पैसा उनके पास वापस चले जाता है। आपने सुना होगा एक चीज कि अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन है पूरा का पूरा माइंडसेट का, स्किल का, नॉलेज का। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि अगर आपको मौका मिले कि दोनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आप रहना चाहते हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी को चूज करेंगे? एक बार आप चैट बॉक्स के अंदर जवाब देके बताएंगे क्या? कि अगर आपको मौका दिया जाए कि दोनों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी वाली लाइफ आप जीना चाहते हैं, खौफ वाली या शौक वाली? रिप्लाई करिए, फटाफट रिप्लाई करिए। कौन सी वाली लाइफ जीना चाहेंगे आप? 95% वाली लाइफ या 5% वाली लाइफ? कौन सी लाइफ आप जीना पसंद करेंगे? जयप्रकाश जी का कहना है 5% वाली लाइफ ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सुशांत जी? 5% वाली लाइफ। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा शिवम जी, 5% वाली लाइफ। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो दुनिया के 5% लोग हैं वो करते क्या हैं, पहले ये तो जानना पड़ेगा। तब तो आप 5% वाली लाइफ को आप जी पाओगे, शौक वाली लाइफ को जी पाओगे। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये लोग करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ट्रेडिंग का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। ट्रेडिंग का वर्ड लेते ही उन्हें सबसे पहले याद आता है शेयर मार्केट। अच्छा, शेयर मार्केट को ट्रेडिंग कहते हैं क्या? कई लोगों के पास क्या है, शेयर मार्केट को लेके ऐसी गलत फहमियां हैं। जैसे ट्रेडिंग का नाम आता है उनके दिमाग में चलता है बस शेयर मार्केट, तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में अपने बैठा लेंगे कि अरे ये देखो, ये लोगों को मैं जानता हूँ, इनको जानता हूँ, ये लोग बहुत ज्यादा लोग शेयर मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, वो है ना। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस, जिसके अंदर लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं। तो जहां पे बिजनेस होता है वहां पे बाई और सेल होता है, और जहां पे बाई और सेल होता है वहां पे क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आज के सेशन से आप ये तो सीख ही पाएंगे कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। अगर आज के बाद कोई आपसे ट्रेडिंग का मतलब पूछेगा तो आप उनको बताइएगा कि ट्रेडिंग का मतलब होता है एक हार्डकोर बिजनेस, वो होती है ट्रेडिंग। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, ये आज से नहीं, ये 17,000 साल पहले से चला आ रहा है। ये तब से चले आ रहा है जब पैसे का कोई भी नामो निशान नहीं था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर मैं बात करूं 15,000 ईसा पूर्व पहले, जब बार्टर सिस्टम था, तब से ही यह ट्रेडिंग चला आ रहा है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को किसी दूसरे प्रोडक्ट से लेके वो लोग करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आया, फिर गोल्ड और सिल्वर के थ्रू ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुई, फिर मेटल कॉइन्स आया, फिर पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक कार्ड आया, फिर आज के समय में क्या चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मनी ना। आप आज देखते होंगे किसी भी छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन को आप फोन पे, गूगल पे ना, किसी भी यूपीआई से आप करते हैं। फिर आने वाला जो फ्यूचर है ना दोस्तों, वो है क्रिप्टो का। नाम आपने सुना है ना क्रिप्टो का? 2009 में ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में जिनको क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है, आज मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। थोड़ी सी अवेयरनेस आप बढ़ाइए दोस्तों अपने। आने वाले भविष्य में, आने वाले भविष्य जो है वो क्रिप्टो का है। क्रिप्टो का आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी के अंदर बूम आने वाली है। अभी हम कुछ बात करेंगे क्रिप्टो के अंदर क्या ताकत है। लेकिन आज के समय में जिनको नॉलेज नहीं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं इस क्रिप्टो के नाम पे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? अवेयर होना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है माय डियर फ्रेंड्स कि पूरी दुनिया के पैसे को मैनेज करने का काम कौन करता है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, तो हमें यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो पूरी दुनिया का पैसा होता है मैनेज
करता है, तो आपके सामने ये दिख रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं बैंक। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पूरी दुनिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन के अंदर जो लोग आते हैं, उसमें जो कैटेगरी है वो बैंकों की है, जिसे हम इन्वेस्टर के नाम से जानते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेस टाइगून को जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसके अंदर टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया, मित्तल, बजाज, ये सारे लोग जो लोग आते हैं, इनको जो इन्वेस्ट करने का काम करता है वो करता है बैंक। अगर मैं बैंक के बारे में थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, तो आप एक सिंपल सी बात समझिए कि किस तरीके से बैंक काम करता है, बैंक कैसे लोगों के पैसे को मैनेज करता है, थोड़ा सा आप समझिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों के सामने ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए आपके पास है और उस 1 लाख रुपए को आप अपने घर पे रख दीजिए, आपकी अलमारी में। विद इन 1 ईयर, 1 साल के लिए आप 1 लाख रुपए को उठा के रख दीजिए। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि इस 1 लाख रुपए को जो आपने आपकी तिजोरी में रखा हुआ है, 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? प्लीज आप मुझे जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। जो आपने आपके घर में 1 लाख रुपया रखा है 1 साल के लिए, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? इस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? विनोद चंद पांडे जी कह रहे हैं 0। 1 साल के बाद जो 1 लाख रुपया आपने अपने घर पे रखा हुआ है, उस 1 लाख की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे करके इस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? वो कम होना स्टार्ट होती है ना, कम होती है। यस सत्यम जी, क्या होती है? धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती। क्यों कम होना स्टार्ट होता है? ऐसा क्या रीजन होता है? आप लोगों को पता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके तिजोरी में एक इन्फ्लेशन नाम का दीमक लगा हुआ है, जो आपके पैसे को डे बाय डे आपकी पैसे की वैल्यू को कम करता है। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो आप सिर्फ ये सोचिए कि 5 साल पहले, सपोज करिए कि 5 साल पहले 5,000 रुपए में जितना आप सामान खरीद पाते थे, क्या आज आप उतना सामान खरीद पाते हैं? क्या जवाब आएगा बताइए जरा, यस या नो। 5 साल के पहले 500 रुपए में जितना पेट्रोल आप भरा लेते थे, क्या आज भरा पाते हैं? क्या ऐसी कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, या आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जितने पैसे में जितना काम आप कर लेते थे, क्या आज आप कर पा रहे हैं? क्या जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारा पैसा होता है, उस पैसे की वैल्यू क्या होती है? धीरे धीरे कम होती है। लेकिन इसी पैसे को सिर्फ आप बदल दीजिए। अभी तक आप अपने पैसे को आप अपनी घर की तिजोरी के अंदर रखते थे, अब आप क्या करिए, आपके पैसे को उठा के आप अपने पास की जो आपकी बैंक हो, उस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट आप खुलवाइए, और सेविंग अकाउंट खुलवा के इसी 1 लाख रुपए को आप रख दीजिए इसी बैंक के अंदर। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 साल के बाद इस बैंक में रखा हुआ पैसा, उस पैसे के ऊपर बैंक आपको 3.5 से 4% के आसपास आपको इंटरेस्ट देता है ना, आपके पैसे के ऊपर आरओआई देता है। और जब आप 1 लाख रुपया लेके जाते हैं, तो इसी बैंक के अंदर जो बैंक के कर्मचारी होगा, वो आपको बहुत सारे स्कीम समझाने लगेगा कि आप अगर इतना पैसा रख रहे हैं तो आप सेविंग अकाउंट में रखने से अच्छा है आप आरडी एफडी कर दो। जैसे आरडी एफडी का आप करोगे तो 4% की जगह 7% मिलेगा ना। कुछ लोग बोलेंगे आप म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दो, वही बैंक आप बोलेगा कि म्यूचुअल फंड में लगा दो, यहाँ पे 12 से 15% आपको साल का आरओआई मिलेगा। अब आप सोचिए जरा कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब यही पैसा आपके घर में पड़ा हुआ था, तो इस पैसे की वैल्यू डे बाय डे कम हो रही थी, लेकिन इसी पैसे को सिर्फ आपने उसका जगह बदल दिया, आपने बैंक में रखा। क्यों? यह बैंक वाला आपको कुछ परसेंटेज देने लगता है। सोचने की बात है माय डियर फ्रेंड्स, कि ऐसा क्यों होता है? क्या बैंक में ऐसा कोई सिस्टम लगा हुआ है, ऐसा कोई मशीन लगा हुआ है जो आपके पैसे को बढ़ा रहा है? क्या ऐसा कोई पेड़ लगा हुआ है जो आपके पैसे को बढ़ा रहा है? तो जवाब आएगा नहीं। कई लोग बोलते हैं कि मैंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है ना, इन्वेस्ट किया हुआ है।
लेकिन ये आपकी गलतफहमी होती है माय डियर। आप अपने पैसे को बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं, बैंक आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, समझ रहे हैं? बैंक आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और वहां से एक बड़ा रिटर्न बैंक उठाता है और आपको एक छोटा सा रिटर्न आपको देता है। कहां कहां पे करता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। जो आपका पैसा है, उस आपके पैसे में से एक छोटा सा हिस्सा आपका बैंक एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट नाम के एक सेगमेंट के अंदर वो लगाता है, जिसके अंदर स्टॉक फंड, डिविडेंड स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, रियल स्टेट और स्मॉल कैप्स स्टॉक्स के अंदर लगाता है। फिर एक छोटा सा हिस्सा वो लगाता है डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर कैश, फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड वगैरह खरीदता है आपका बैंक। फिर आप ही के पैसे का एक बड़ा पैसा आपका बैंक क्या करता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है, ट्रेडिंग करता है माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेडिंग कहां पे करता है? ट्रेडिंग वो करता है करेंसी ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटीज, इंडाइसेस, एनर्जी, क्रिप्टोस के अंदर ट्रेड कर रहा है आपका बैंक।